वेलकम एवरीवन इन दिस माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं आज का टॉपिक रहेगा आपका ट्रैक मटेरियल के बारे में। तो जनरली वी हैव 3 मेन मटेरियल्स जो कि हम परमानेंट वे में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है आपका रेल, सेकंड है स्लीपर, थर्ड है बालास्ट। तो रेल जो होता है वो जो पैरेलली हम स्टील का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में, उसको रेल बोला जाता है। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है स्लीपर। और जो बालास्ट होता है वो आपका ग्रैनुअल मटेरियल होता है जो कि एग्रीगेट से थोड़ा बड़ा साइज में रहता है, जो जनरली हम सबसे बेस में प्रोवाइड करते हैं। तो रेल्स इज द स्टील गार्डर कैरिंग व्हील लोड्स। जो हमारा रेल है वो स्टील का एक गार्डर होता है जो जनरली ट्रेन से आने वाले व्हील लोड को कैरी करता है। तो फंक्शन ऑफ रेल्स क्या होता है, फर्स्ट देखते हैं कि हमारा जो रेल है वो हार्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए उसका सरफेस, और साथ में व्हील विथ मिनिमम फ्रिक्शन, स्टील रेल और स्टील व्हील के बीच में जो हमारा मिनिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड है आपका रेल बियर द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू हैवी वर्टिकल लोड्स। जो हमारा ट्रेन मूवमेंट करने के बाद जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से आपका वर्टिकल लोड्स जनरेट होता है। तो हमारा रेल जो है वाइब्रेशन, रेल जो है आपका स्ट्रेस को कैरी कर पाना चाहिए। फिर आपका थर्ड पॉइंट है रेल ट्रांसमिट द लोड टू स्लीपर एंड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन बालास्ट एंड फॉर्मेशन ब्लॉक। तो जनरली जो आपका ट्रेन से लोड आता है वो रेल पहले स्लीपर को प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा प्रेशर बालास्ट और फॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स, कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए रेल्स में। फर्स्ट है आपका जो रेल है वो प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील होना चाहिए। सेकेंड है आपका रेल शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग लैटरल फोर्सेस। जो भी हमारा ट्रेन मूवमेंट करने के बाद जो ट्रैक में लैटरल फोर्सेस जनरेट होते हैं, रेल उसको कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। थर्ड है आपका हेड मस्ट बी sufficiently deep and hard, web of the rail should be sufficiently thick to bear the load and the foot should be wide enough for stability। तो जनरली ये हमारा रेल का जो टॉप पोर्शन होता है उसको हम हेड बोलते हैं, जो बॉटम पोर्शन होता है उसको हम फुट बोलते हैं, और जो मिड का पोर्शन होता है उसको हम वेब बोलते हैं। तो जनरली टॉप पोर्शन को हेड बोला जाता है, लोअर पोर्शन को फुट बोलते हैं, और मिडिल पोर्शन को वेब बोलते हैं। तो हमारा जो हेड का पोर्शन है वो डीप होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। वेब का पोर्शन आपका सफिशिएंटली थिक होना चाहिए। फुट का पोर्शन वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि हमको स्टेबिलिटी मिल सके। फिर नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल पीस शुड नॉट बी लेस देन 72 kg पर मीटर स्क्वायर। तो एक जो आपका रेल पीस है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगाए तो उसका स्ट्रेंथ 72 kg पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका द रेल शुड बी विथस्टैंड द फॉलिंग वेट टेस्ट एज स्पेसिफाइड बाय इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड विदाउट फ्रैक्चर। जनरली जैसे कि हम ब्रिक में फॉलिंग वेट टेस्ट किया जाता है, वैसे ही रेल के स्ट्रक्चर में भी हम क्या करते हैं, रेल को भी एज फॉलिंग वेट टेस्ट है हम क्या करते हैं, पास कराते हैं, जिससे कि कुछ स्टैंडर्ड है। तो रेल उसमें फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, पास कर जाना चाहिए। तो ऐसे हम रेल को अपने ट्रैक में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक टाइप ऑफ रेल सेक्शन। तो टाइप ऑफ रेल सेक्शन क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेल सेक्शन डेवलप बाय टाइम टू टाइम। तो समय के साथ हमारे रेल में 3 टाइप के रेल सेक्शन हमको मिले। फर्स्ट है आपका डबल हेडेड रेल, सेकंड है बुल हेडेड रेल, थर्ड है फ्लैट फुटेड रेल। तो जनरली आप देख सकते हैं इसमें जो हेड का पोर्शन है और फुट का पोर्शन है दोनों एज ए डबल हेड जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसी का इसका नाम पड़ा डबल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल जो कि जनरली फुट के कंपैरिजन में हेड का जो पोर्शन है वो थिकर है, वाइडर है, तो इसका नाम पड़ा बुल हेडेड रेल। और फ्लैट फुटेड रेल में फुट जनरली हम क्या किए, फ्लैट प्रोवाइड किए, जिससे कि हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके अपने रेल सेक्शन को। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट है आपका डबल हेडेड, सेकेंड है बुल हेडेड, थर्ड है फ्लैट फुटेड। ये ड्राइंग्स है विद देयर डायमेंशन इन mm। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग में हुआ क्या, हमारा डबल हेडेड रेल को हम यूज़ किए। इसको डिज़ाइन किया गया इसलिए ताकि हम
ये जो रेल का पोर्शन है दोनों सेम होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर अगर अपर पोर्शन में रहा तो ये इसमें वेयरिंग और टीयरिंग होने के बाद हम इसको क्या कर सकते थे, इन्वर्ट करके फिर से रीयूज कर सकते थे। इसी कारण हम डबल हेडेड रेल का यूज किए थे। वही चीज यहाँ लिखा है, इन द बिगनिंग डबल हेडेड रेल आर यूज्ड and it was designed so that the rail can be inverted and reused, but it was failed due to some reasons, कुछ reasons के कारण ये हमारा डबल हेडेड रेल फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ आपका बुल हेडेड रेल का। तो बुल हेडेड रेल क्या हुआ, इसका जो हेड पोर्शन है बुल हेडेड रेल का, ये जो हेड पोर्शन है, ये हेड पोर्शन जनरली थिकर रहा है एज कम्पेयर टू फुट के पोर्शन से। फिर आफ्टर दैट flat footed rail section were developed to making the fitting with the slipper easier। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया आपका डबल हेडेड रेल, फिर सेकंड आया बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में फिर कुछ इश्यूज हुआ, उसके बाद हम लेके आए फ्लैट फुटेड रेल्स, जिसमें कि जनरली जो हम फिटिंग फास्टेनर प्रोवाइड करते फुट में, वो स्लीपर के साथ कनेक्ट करने में बहुत इजी हुआ, बहुत सुविधा हुआ। तो जनरली एज ऑन डेट हम अपने इंडिया में फ्लैट फुटेड रेल को कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ रेल्स। तो लेंथ ऑफ रेल्स क्या होता है, जनरली हम लार्जर लेंथ को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर लेंथ, जिससे कि होता है क्या है, जो हमारा लार्जर लेंथ का रेल रहता है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, साथ में इकोनॉमी भी होता है परमानेंट वे के लिए। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द रेल ऑफ द larger length are preferred than the smaller length of the rail because they give more strength and economy a permanent way। जनरली हमारा क्या होता है, रेल सेक्शन में रेल का जो ट्रैक का पोर्शन है उसमें जॉइंट्स जो होते हैं वो वीकेस्ट पॉइंट होते हैं। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, जितना नंबर हमारा जॉइंट का कम रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, फीस प्लेट का कम यूज होगा, उतना ही हमारा लेस मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, और साथ में स्मूथली हम अपने ट्रेन को रन करवा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, द वीकेस्ट पॉइंट और ट्रैक is the joint between two rails, so lesser number of joint, lesser will be number of piece plate, and this would lead to the lesser maintenance cost and smooth running of trains। तो जनरली हमारे इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के द्वारा ब्रॉड गेज के लिए आपका 12.8 मीटर, जो कि हम अप्रोक्सीमेट 30 मीटर का लेंथ ऑफ रेल यूज़ करते हैं, और मीटर गेज के लिए 11.89 मीटर, जो कि जनरली आपका 12 मीटर का रेल को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ स्टील रेल्स। तो हमारे जो रेल्स है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हमने रिक्वायरमेंट क्या देखा था, इट शुड बी प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील। तो हमारा जो प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील होता है उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन आता है, फर्स्ट है आपका कार्बन, जो कि 0.55% से 0.68% होना चाहिए, मैंगनीज का परसेंटेज होना चाहिए, सिलिकॉन का परसेंटेज होना चाहिए, सल्फर का, और फॉस्फोरस का लेस देन 0.06% होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फील द क्लास, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your friends. Keep watching, keep learning and keep growing. Thank you.